नगीना से सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण इस वक्त हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर। और चंद्रशेखर आजाद रावण चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि बिहार चुनाव में उतरने का फैसला किया। 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो इस वजह से भी मुश्किलों में है क्योंकि रोहिणी घावरी ने जो उन पर आरोप लगाए, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि मैं सांसदी छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर मेरे पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही साबित होते। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये कोशिश की जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में ना उतरने दिया जाए, उनकी पार्टी चुनाव ना लड़े, क्या उनकी पार्टी का विस्तार ना हो? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें चौतरफा घेरा जा रहा है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर ही कौशाम्बी में जब दलित बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके परिजन से मुलाकात करने जा रहे थे तो उन्हें रोक लिया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है। जब उनके समर्थक प्रयागराज में प्रोटेस्ट करते हैं, बवाल काटते हैं, तो ये कहा जाता है कि भैया चंद्रशेखर आजाद रावण गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके लोगों ने इस तरीके का काम किया जिसमें आजाद ने कहा ये लोग मेरे लोग नहीं थे, मुझे तो फंसाने की कोशिश हो रही है, हम तो शांतिपूर्ण काम करते हैं। रोहिणी घावरी ने अलग से चंद्रशेखर पर कई आरोप लगाए हैं, वो तो भारत आने की भी बात कर रही है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि मैं दलितों का मसीहा हूं, मैं गरीबों की, पिछड़े समाज के लोगों की, गरीब लोगों की, जो मजलूम लोग हैं उनकी आवाज को उठाता रहूंगा। मुझे सांसदी छोड़नी पड़े मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं पद का लालची नहीं हूं, मैं जनता की सेवा जैसे पहले करता आया हूं वैसा करता रहूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद रावण को यहाँ पर देखा जा रहा है कि भैया क्या मायावती का साथ मिलता नजर आएगा, क्योंकि दलित का अपमान, दलित जैसे मुद्दे जो हो रहे हैं या दलितों पर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर केवल आजाद बोल रहे हैं, मायावती नहीं बोल रही है। तो क्या 27 के चुनाव में मायावती और आजाद एक साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे? और जो मौजूदा समय की तस्वीर है क्या वो ये बताती है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अगर मायावती के साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर पलटती नजर आएगी। और मैं आज अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे कम समय के अंदर राजनीति में एक बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण बन गए, कैसे उन्होंने अपनी एक पकड़ बनाई और किस तरीके से उनकी संपत्ति है, करोड़ों का उनका जो है, अगर बात करें तो प्रॉपर्टी है, क्या गाड़ी है, क्या उनकी लाइफ है। एक रिपोर्ट आप देखिए। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि जहां वो बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को फंसाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण की अगर बात करें तो राजनीति में उन्होंने बहुत बड़ी जगह बनाई है अपनी मेहनत से। 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर में ही जन्मे चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के अलावा आजाद समाज पार्टी के भी अध्यक्ष हैं। इस पार्टी की साल 2020 में उन्होंने नींव डाली थी। आजाद साल 2017 में पहली बार सुर्खियों में आए थे, तब सहारनपुर के शबीरपुर गांव में हुए जातीय हिंसा में उनका नाम आया था और रासुका के तहत करीब 16 महीने जेल में भी रहे थे। चंद्रशेखर आजाद देहरादून के DAV PG कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सहारनपुर के ठाकुर छज्जू सिंह पुंडीर AHP इंटर कॉलेज से हुई। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। मसलन स्कूल में पीने का पानी का ही एक नल हुआ करता था और वहां दलित समुदाय के बच्चों को लाइन लगानी पड़ती थी। चंद्रशेखर कहते हैं कि कई बार ऊंची जाति से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हमारी पिटाई कर दिया करते थे। जब प्रिंसिपल या टीचर से इसकी शिकायत करते थे तो उल्टा हमें ही डांटा जाता था। आज़ाद कहते हैं ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसमें दलित समुदाय के एक बच्चे का सिर फूट गया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिली। हम लोग DIOS से लेकर जिले के तमाम नेताओं के पास भी मदद मांगने गए, कहीं कुछ नहीं हो पाया। उल्टा दूसरे पक्ष के लोग हमें ही मारने और तमाम हमें प्रताड़ित करने लगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी नई पार्टी बनाई और नई पार्टी बनाने के बाद में वो लगातार जनता के बीच उतरते चले गए। आज़ाद को बुलेट का शौक है, हमेशा चश्मे में नजर आते हैं। बुलेट पर आज़ादी के नायक
चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीरें लगा रखी हैं। चाबी का छल्ला बंदूक वाला है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था, उन्हें बुलेट की सवारी करना अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ये भी कहा था कि जिस तरीके से छोटी जाति के लोगों को, दलित लोगों को दबाया कुचला जाता है, ये उनसे देखा नहीं जाता और वो उनकी आवाज़ उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कभी अपने नाम के साथ रावण भी लगाया करते थे, हालांकि बाद में से उन्होंने हटा लिया था, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि फिर से चंद्रशेखर आज़ाद को चंद्रशेखर आज़ाद रावण के नाम से ही जाना जाने लगा। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने राजनीति में अपनी एक बड़ी जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी पत्नी और परिवार के नाम पर कुल 44 लाख रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति है। चल संपत्ति 26.14 लाख रुपए की है, अचल संपत्ति 17 लाख रुपए की है। चंद्रशेखर मूल रूप से सहारनपुर जिले के छुटमुलपुर के पास स्थित गड़कोली गांव निवासी हैं। शपथ पत्र के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक की छुटमुलपुर शाखा में चंद्रशेखर का अकाउंट है, जिसमें तब 26,369 रुपए थे। पत्नी वंदना कुमारी के अकाउंट में 84,307 रुपए थे। वंदना कुमारी का मुजफ्फरनगर के पंजाब नेशनल बैंक में भी अकाउंट है, जिसमें 3,18,617 रुपए की जमा राशि बताई गई थी। ज्वेलरी की बात करें तो चंद्रशेखर के पास 40 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत तब 1,96,000 रुपए थी। पत्नी के पास 400 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 19,60,000 रुपए बताई गई थी। इसके अलावा चंद्रशेखर एक कंपनी भी चलाते हैं, जिसका नाम CA न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को एक बेटा है, जिसका नाम उन्होंने युग रखा है। तो उनकी जिंदगी से जुड़ी ये जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी, अपने दर्शकों को बताई है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, इस पर आप अपनी राय जरूर रखिए और मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।